Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel, Chemistry Guruji Classes. तो guys, आज हम लेकर आए हैं अपने BSc का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंटम, इस लेक्चर में सीखेंगे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इन सभी बातों का खुलासा करने वाले हैं आज हम। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 7.5 नंबर का है और 2014 में आया हुआ है। और सिर्फ 2014 में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे ईयर्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। निम्नलिखित जटिल आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा चुंबकीय गुण ज्ञात करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। तो जो हमें आयंस दे रखे हैं उसके अंदर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और सभी पार्ट 2.5 नंबर के हैं। इस हिसाब से 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अगर आप इसे अटेंड करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल है क्रोमियम और अमोनिया का होल 6। क्रोमियम अमोनिया का होल 6। और पूरे ही कॉम्प्लेक्स पर है +3 चार्ज। तो किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम हमें यह चेक करना है उसके सेंटर पर कितना चार्ज है। इसके सेंटर पर चार्ज निकालने के लिए एक तो Cr को Cr की जगह रख लेते हैं। अमोनिया हमारे यहां 6 है, 6 अमोनिया लिख लेते हैं और बराबर में लिखते हैं +3। और अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो क्रोमियम और 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप तो हो जाएगा 0 और आएगा +3, और क्रोमियम की जगह रख देंगे हम +3। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमियम है इस पर +3 चार्ज है, और क्रोमियम हमारा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। तो ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्रोमियम सिंपल, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और एक्चुअली में होना तो ऐसा चाहिए 4s2 एंड 3d4, लेकिन ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। अभी हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव का नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्रोमियम का कर रहे हैं। तो सिंपल क्रोमियम का करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके लास्ट s से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो s में 2 थे, अब 1 रह गया, और नेक्स्ट d में शिफ्ट हो जाता है। 4 थे, अब 5 हो गए, ठीक है। और इसके बाद अब हम करने वाले हैं क्रोमियम +3 का करने के लिए 1 को अलग लिख लेते हैं, 1s2, फिर 2 वालों को अलग लिख लेते हैं, 2s2 2p6। मैं सुविधा के लिए सबको ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपकी जरूरी नहीं आप ब्रैकेट में भी लिखो। अब 3 वाला ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो 3s2 3p6 3d5 एंड लास्ट में 4s1। तो बेटा बताइए, इसमें +3 चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन घटने वाले हैं इसमें? इसमें घटेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन घटेंगे लास्ट से। सबसे लास्ट में कितने जा सकते हैं? लास्ट से जा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 चला गया, अभी टोटल जाने थे 3, 1 चला गया, 2 बच रहे हैं, 2 इसमें से जाएंगे। तो इसमें 5 थे, इसमें बचे 3। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, ठीक है। अब मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, जो ऑर्बिटल पूरा भरा हो उसे छोड़ देंगे, जो ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है उसे लेंगे। देखिए 1s2, s पूरा भरा हुआ है, s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है। तो ये भी पूरा भरा हुआ है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये भी पूरा भरा हुआ है। तो बेटा ऐसे सारे छोड़ देंगे। कौन कौन से छोड़ने वाले मैं यहां बता देता हूं, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये भी। लेकिन d में 10 होते हैं जबकि d में 3 है, तो ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो अब हम करने वाले हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे। तो लास्ट में आ रहा है 3d3
4s 0, और जब 4 ऑर्बिटल स्टार्ट हो चुका है तो इसका p भी लिया जाता है और d भी लिया जाता है। 4p0 और 4d0, हमने सारे ऑर्बिटल्स उतार लिए। अब जब ऑर्बिटल्स उतार लिए तो हम इसके देखते हैं इसमें कितने ब्लॉक्स बनेंगे। डी में 5 ब्लॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, और ये हमारा था 3D 3D3। ऐसे ही एस में हमारा एक ब्लॉक बनता है, पी में हमारे 3 ब्लॉक्स बनते हैं, और जबकि 4D में डी में हमारे बनते हैं 5 ब्लॉक्स। इस 4D की खासियत यह है, जब इसकी जरूरत होगी तब लेंगे, वरना इसे मिटा देंगे। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार 4D लिया जाएगा। अब एक बात समझते हैं, थोड़ी सी यहां बात समझने की कोशिश करना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले हम भरते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, जितने जितने आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं। बेटा अब ध्यान से देखो, अब आप इसको ध्यान से देखो कि हमारे पास अमोनिया कितने हैं? 6। अमोनिया 6 है। और हमारे एक बात और मैंने कल बताई थी पिछले लेक्चर में, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो हुंड्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसके भी एक प्लस पॉइंट है बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करना कि हुंड्स रूल को तब फॉलो नहीं करेंगे जब उसमें एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें 2 ऑर्बिटल पहले से ही खाली हैं, अगर 2 ऑर्बिटल्स पहले से ही ब्लैंक हैं, तो हुंड्स के रूल को पहले तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर 2 ऑर्बिटल पहले से ब्लैंक हैं तो फॉलो करते हैं। यहां पर एक छोटा सा ये एक्सेप्शन केस आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इस बात को हम और डीपली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में। आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो हुंड्स के रूल को फॉलो नहीं करते ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर 2 ऑर्बिटल पहले से खाली हो या पहले से ब्लैंक हो तो हुंड्स के रूल को फॉलो करते हैं। बस ये वाली बात देख लेते हैं, 2 ऑर्बिटल खाली है तो हुंड्स के रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट से ही काम चलेगा, एक्साइटेड स्टेट नहीं बनने वाली है। तो अब यहां चेक करते हैं, अमोनिया हमारे 6 है, 6 लिगेंड्स, तो हमारे अमोनिया 6 लिगेंड्स हैं। तो ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से काम चल गया। इसका मतलब 4D की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। एक अमोनिया यहां से लेकर यहां तक हमने किसको भेजा है? हमने भेजा है 6 अमोनिया को, क्योंकि हमारे टोटल 6 अमोनिया है, और हर अमोनिया पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो हर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर रहा है। तो बेटा यहां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। तो इसमें यह बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी है। तो बेटा यहां हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहे, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता, और D2sp3 आता तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता। लेकिन अब D2sp3 हमें हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बिना जोड़े के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? रेड कलर के 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 3 है।
पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें चुंबकीय गुण बताने हैं। बेटा चुंबकीय गुण के अंदर हमें दो चीजें बतानी होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमें बताना है ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए इधर पैरा मींस अनुचुंबकीय, ये तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और डाया यानी प्रतिचुंबकीय तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या कुछ अनपेयर्ड भी हैं। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हुआ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। और हमारा एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है बेटा, FeCN6-3 मैंने कल करा दिया था, तो हम एक करेंगे NiCl4-2। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसे रफ करूं। ठीक है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सभी बच्चों का इम्तिहान ले रही है जिंदगी कोरोना काल में। जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NiCl4-2। NiCl4-2। बेटा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम ये बताने वाले हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये चेक करना है Ni पर कितना चार्ज है। तो निकिल प्लस 4Cl और इज इक्वल टू -2। यहां तक क्लियर है। अब करना क्या है, Cl पर -1 चार्ज होता है, हर किसी को पता है Cl पर -1 चार्ज होता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। निकिल और 4 1 जा 4 यानी -4 इज इक्वल टू -2 और -4 को उधर ले जाओ तो निकिल इज इक्वल टू +4 -2 तो आ गया +2। तो हमारा निकिल पर चार्ज आया +2। ठीक है, जब निकिल पर +2 चार्ज आ गया, तो अब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। मैं एक और ट्रिक बता देता हूं, 3p6 तक तो हर किसी में कॉमन होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हर किसी में कॉमन होगा। हम इसे आर्गन 18 मान सकते हैं और ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। हर बार 18 के बाद आएगा 4s में गए 2 तो 18 और 2 20 हो गए और बचे 3d में 8 आ गए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। आप इस बेल आइकन में जाकर, यहां पर बेल आइकन होगा, आप उसे प्रेस करेंगे, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे प्रीवियस लेक्चर, सारे प्रीवियस वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं बेटा। अब रूल के अकॉर्डिंग हमारा Ni पर डबल पॉजिटिव चार्ज आया था और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया हमने निकिल का, तो Ni पर डबल पॉजिटिव लगा लेते हैं। और Ni पर जब डबल पॉजिटिव लगा लेंगे तो इन दोनों को सीक्वेंस में उतारते हैं, पहले 4 या पहले 3। पहले आएगा 3d8 4s2 और 4s के साथ ही आएगा 4p0 और इसी के साथ आएगा 4d0। ठीक है, अब यहां देखते हैं निकिल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे और इसमें बचेगा 0। तो 3d8 4s0 4p0 4d0। अब ऑर्बिटल वही सेम टू सेम जैसे अभी पीछे भरे थे हमने। हाउ मेनी ऑर्बिटल इन 3d? 5 ऑर्बिटल्स।
1 2 3 4 5। बेटा ये प्रीमियर वीडियो चल रही है, जो जो आंसर मैं पूछता रहूं साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आंसर देते रहना। इसके बाद 4s में कितने ऑर्बिटल हैं जल्दी से बताइए। 1 ऑर्बिटल। 4p में 3 ऑर्बिटल्स और 4p के बाद आता है हमारा 4d। अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के अंदर हमें भरने हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और यहां पर चेक करो, Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? आप जल्दी से मेरे को आंसर कमेंट करिए। स्ट्रॉन्ग है या वीक है? Cl है वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में बताया था हुंड्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो यहां पर हुंड्स का रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब यहां ग्राउंड स्टेट की जरूरत, एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आगे क्या करना है? आगे चेक करते हैं। Cl कितने हैं? 4। तो देखते हैं कितने ब्लैंक ऑर्बिटल 4 तक काम चल जाएगा। एक ब्लैंक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इसका मतलब यहां तक काम चल जाएगा। तो 4d एक्स्ट्रा है, हम 4d को हटा देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दिया उसे। अब रूल के अकॉर्डिंग बेटा देखिए, रूल के अकॉर्डिंग हमारे Cl हैं 4। एक Cl नेगेटिव अपना लोन पेयर इसको देगा, दूसरा Cl नेगेटिव लोन पेयर इसको देगा, तीसरा Cl नेगेटिव लोन पेयर इसको देगा, और चौथा Cl नेगेटिव लोन पेयर इसको देगा। अगर सिंपल सिंपल बात करें, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आने वाला है? sp3। तो इसकी ज्योमेट्री बनने वाली है टेट्राहेड्रल, ये बनने वाली है। लेकिन क्वेश्चन हमारा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? ये तो जोड़े से है, ये भी जोड़े से है, इसका भी जोड़ा बना हुआ है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, ये भी जोड़े से है, ये भी जोड़े से है, ये भी जोड़े से है, ये भी जोड़े से है। तो बिना जोड़े के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा टोटल unpaired electrons is 2। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 2। बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे 2। और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जस्ट अभी बताया है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए मैं इस टाइप से एक दो क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। आप एक बार प्रैक्टिस करके, जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा सभी बच्चे उसको अपनी अपनी कॉपी में करेंगे और मेरे को व्हाट्सएप करेंगे जैसे, और ग्रुप पे भेजेंगे। जो आपका टीचिंग का ग्रुप बना हुआ है आप उस पे भेजेंगे और मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं इसको रफ करके एक क्वेश्चन और करवाता हूं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है, करने में भी इजी है, लेकिन बात करेंगे हम इसके जो इसके अंदर ट्रिक छुपी हुई है उसकी। अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली तो आप इस क्वेश्चन को एक बार में इजीली कर लेंगे। और क्वेश्चन है, समझाइए कि FeCN6 -3 आयंस दुर्बल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 -4 आयन प्रतिचुंबकीय है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन FeCN6 -3 आयन इज ए वीकली पैरामैग्नेटिक while FeCN6 -4 आयन इज अ डाइमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक और डाइमैग्नेटिक, तो पहले हम करते क्या है, दोनों को लिख लेते हैं। FeCN6 -3
जो कि है हमारा वीक पैरामैग्नेटिक। ये हो गया। और FeCN6 -4 हमारा है डायामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। दोनों क्वेश्चन को करते हैं और जितना मैं करा रहा हूं पेपर में इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्क इतना है बीच में लाइन खींच कर नहीं करोगे, पहले एक सॉल्व करोगे फिर उसके बाद दूसरा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखते हैं इधर सबसे पहले क्या करना है। Fe प्लस Cn कितने हैं 6 और बराबर में रख दिया -3। Cn पर -1 चार्ज होता है, Cn पर -1 चार्ज होता है। तो चेक करते हैं Fe और 6 बन जा 6 -6 -3। तो Fe को जब -6 को उधर लेकर गए तो +6 और पहले से ये -3, तो कितना आ गया +3। तो हमारा आया Fe पर +3 चार्ज। अब सेम टू सेम यहां सॉल्व कर लेंगे तो Fe पर आ जाएगा +2 चार्ज। बेटा क्लियर है, आप इतना तो सॉल्व कर लेंगे ना, माइनस की जगह -3 की जगह -4 करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखना क्या है, अब यहां पर मैं रफ हटा देता हूं और यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं Fe पर हमारा आया था +3 चार्ज। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। Fe 26 है, मैं ट्रिक से कर रहा हूं। आर्गन 18, 18 इलेक्ट्रॉन गए, 4s में 2 आ गए तो 18 2 20 और 3d में आ गए 6, 18 2 20 और 6 26। और इस पर +3 चार्ज था, +3 चार्ज का मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 3d में से, तो 3d 6 और 4s2 मैं लिख लेता हूं, और 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो 2 इसमें से गए तो इसमें बचा 0 और 1 इसमें से गया, 1 5 बचे इसमें। और जब 4s है तो 4p भी लेना पड़ेगा और 4d भी लेना पड़ेगा। अब d में कितने ऑर्बिटल्स आने वाले हैं, d में आने वाले हैं हमारे 5 ऑर्बिटल, s में आने वाला है 1 ऑर्बिटल, p में आने वाले हैं 3 ऑर्बिटल, और मैं यहां थोड़ी सी जगह यूज करूंगा इसकी, और d में आने वाले हैं 5 ऑर्बिटल्स। देखो बेटा, अब सिंपल सी बात है, पहले इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं देन इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। ठीक है, पहले इसकी बनाते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, d में यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हमने लिख ली इसकी ग्राउंड स्टेट। हिंदी में बोलते हैं इसे सामान्य अवस्था, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में चले जाएं तो तलस्थ। तलस्थ तो मेरे को भी लिखना नहीं आता, ग्राउंड सामान्य अवस्था ही लिख लो, तलस्थ अवस्था मैंने बता दिया है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। और अब चेक करते हैं, यहां चेक करो Cn वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जल्दी जल्दी बताइए। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खासियत क्या थी, जो 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं भरते हैं, जबकि ये हुंड के अकॉर्डिंग भर रहे हैं, और हुंड का रूल क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा यहां पर आने वाली है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में यह होगा कि जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है हुंड के अनुसार नहीं भरेंगे, ये भरेंगे अपने हिसाब से, जिसमें हुंड के रूल को फॉलो नहीं करेंगे ये। तो कैसे होगा, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सबसे पहले वाले में, और सेकंड लास्ट वाला जंप करेगा दूसरे वाले में। तो इसमें एक तो था ही, और इसमें लास्ट वाला भी आ गया, जोड़ा बन गया। इसमें एक था, इसमें सेकंड लास्ट वाला आ गया, जोड़ा बन गया, और इसमें अब भी एक बचा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब हमारे पास d में कितने ऑर्बिटल खाली रह गए, d में हमारे कितने ऑर्बिटल खाली रह गए, 2,
और अभी मैं बाकी ऑर्बिटल बना लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस 4 की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो अभी क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो देखते हैं हमारे CN6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4D की जरूरत नहीं पड़ी, हमने 4D रफ कर दिया। अब CN6 है, हर CN अपना एक एक लोन पेयर सेंटर को डोनेट करेगा। तो हमारे यहां पर CN है टोटल 6। 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN। मैं ये वाले ऑर्बिटल थोड़े बड़े कर देता हूं, ये टेढ़े टेढ़े हो गए पिचके पिचके से। 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN, सभी CN पर एक एक नेगेटिव है, और हर CN ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी एरो लगाना कंपलसरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर को डोनेट कर दिए हैं, और सेंटर पे जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि वीक पैरामैग्नेटिक क्यों है। और पैरामैग्नेटिक का नेचर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कोई कंपलसरी नहीं कि डी में हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हो, किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। तो वीक पैरामैग्नेटिक क्यों है? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर आ जाएगा, बेटा मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूं। इसका आंसर मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। इट इज ए वीक पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर होता है सोफिया, नटूरे नहीं होता। सोफिया इसे नटूरे बोलती है। इट इज ए वीक पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D। बेटा क्लियर हो गया? हिंदी वाले समझ लो, इसका मतलब यह एक दुर्बल चुंबकीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यह दुर्बल अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड है। ये प्रबल कब होता है? जब इसमें अनपेयर्ड ज्यादा होते। ठीक है, अब चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्वेश्चन है ये डायमैग्नेटिक क्यों है? अब ये डायमैग्नेटिक क्यों है, मैं इसका आंसर इधर दे देता हूं। पूरा का पूरा करना है इसकी तरह ही, जैसे Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा 18 18 4s2 एंड 3d6। ठीक है, और इसके बाद Fe पर जब आ गया हमारा डबल पॉजिटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे तो 3d में पूरे 6 बचेंगे, 4s में बचेंगे 2, और 4s के बाद 4p भी लिया जाएगा और 4d भी लिया जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन घटाने तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन घट चुके हैं, और ऑर्बिटल 3 में कितने आए? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। 4s में 1, 4p में 3 और 4d में 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं, इसमें भी लिगेंड 6 है, और पहले तो बात करेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें भरते हैं, इन्हें भरते हैं 1 2 3 4 5 6। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड्स के रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस वाले ऑर्बिटल में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस वाले ऑर्बिटल में, और जब जंप कर जाएगा तो इसमें बचेंगे, इसमें तो 2 ही थे पहले से ही, इसमें एक था लास्ट से एक और आ गया, इसमें भी एक था सेकंड लास्ट से एक आ गया, 2 ऑर्बिटल खाली बच गए, और 4s में एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसमें 3 ऑर्बिटल बचे हुए हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वीडियो में उधर कर देता हूं, इसमें 5 ऑर्बिटल बचे हुए हैं। अब हमें जरूरत कितनी है? 6 ऑर्बिटल की, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4d की जरूरत यहां भी नहीं पड़ने वाली है। जब 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 6 CN है,
एक Cn नेगेटिव, 2 Cn नेगेटिव, 3 Cn नेगेटिव, 4 Cn नेगेटिव, 5 Cn नेगेटिव, 6 Cn नेगेटिव। हर Cn नेगेटिव इसके अंदर जाएगा और इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करने के बाद सभी पेयर अप पूरे हो जाएंगे। और ये चेक करिए क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जल्दी जल्दी चेक करिए क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें या नहीं है। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन अनपेयर्ड नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। तो बताइए इसका नेचर क्या हुआ। आंसर तो इसमें पहले से था, डायमैग्नेटिक, तो आंसर आ गया इट इज डायमैग्नेटिक इन नटूरे, इन नेचर, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा क्लियर हो गया। यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के हैं। पेयर्ड का मतलब जोड़े। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊं इसके रिलेटेड। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, दिखने में बिल्कुल FeCN6 की तरह लग रहा है। FeH2O का होल 6+2। और हमें इसके बारे में अब क्या क्या निकालना है। हमें इसके बारे में निकालना है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला नंबर तो हमें ये निकालना है। दूसरा नंबर हमें इसका संकरण निकालना है। हमें इसका संकरण निकालना है। तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है। चौथा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि चुंबकीय गुण निकालने हैं। तो बेटा क्वेश्चन कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। पांचवा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं कल वाले लेक्चर से बताता आ रहा हूं कि चुंबकीय आघूर्ण, इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंटम। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए सारी चीजें निकालनी होंगी। और ये सारी चीजें किसके बेस पर निकालते हैं, ये निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली उस दिन बताऊंगा जिस दिन मैं इसको लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। अब मैं इसके चार्ज निकालने की एक ट्रिक बताता हूं, आपको ध्यान से देखना। मैं यहां थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, FeH2O का होल 6 और +2 चार्ज। बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। यहां हालांकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लेकिन ये H2O लिखा हुआ है, नहीं तो मैं इसे थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। इधर लिखता हूं मैं, करने का तरीका क्या है। पानी पर कोई चार्ज नहीं होता, पानी हमारा न्यूट्रल होता है। इसका मतलब पानी न्यूट्रल है तो पानी पर 0 चार्ज हुआ। तो ये 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, पूरा पूरा 0 हो गया तो Fe पर कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। कितना इजी है। तो हमारा यहां Fe पर +2 चार्ज है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो 18 आर्गन ले लेंगे, 4s2 और 3d6 लेंगे। ठीक है। अब मैं इस पानी को मिटा रहा हूं यहां से, मैंने इसका चार्ज बता दिया कैसे निकाला है। किसी को अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रोकेंगे, पीछे से करके दोबारा देख लेंगे, समझ आ जाएगा कैसे चार्ज निकाला था। पानी पर 0 चार्ज था, 0 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो पानी पूरा 0 हो गया और Fe पर बचा +2। तो आगे देखते हैं, मैंने क्या बताया था, इस पर +2 है तो +2 4 वाले में से जाएगा, 3 वाले में से, हमेशा बड़े वाले में से जाता है और 4 नंबर बड़ा है तो इसमें बचा 0 इलेक्ट्रॉन।
अब 3 को पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में लिखते हैं। तो 3d6 4s0, और जैसे ही 4s0 लेंगे इसके साथ लेंगे 4p0 और इसी के साथ लेंगे 4d0। जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, अदरवाइज पता ही है ना आपको। सर जी तलवार वलवार चलाने लग गए हो। ये प्रथम होता तो यही बोलता। देखो 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 1, इसमें सिर्फ 3, और इसमें कितने आ गए? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताओगे कहां से, कौन सा लाइव पढ़ रहे हो? प्रीमियर चल रहा है, इनबॉक्स में आंसर देना। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के 6 के 6 भर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक बात और बताऊं तुम्हें, जब भी वीक लिगेंड होगा, मोटी मोटी बात सुन लो, बहुत काम आने वाली है, और ज्यादातर तब काम आएगी अगर वाइवा होता है तो उसमें एग्जामिनर पूछता पता कैसे लगेगी कि एक्साइटेड बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे मोटी मोटी बात यह है, अगर वीक लिगेंड है तो एक्साइटेड तो बनेगी ही नहीं। फिर बता रहा हूं, वीक लिगेंड है तो एक्साइटेड नहीं बनेगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहां पर 50-50% चांस होते हैं, बन भी सकती है नहीं भी बन सकती, डिपेंड अपॉन ऑन देयर ब्लैंक ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली ऑर्बिटल पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें सफिशिएंट ऑर्बिटल है तो एक्साइटेड नहीं बनेगी, अगर सफिशिएंट नहीं है तो एक्साइटेड बन सकती है। तो हमारा वीक लिगेंड है तो इसका मतलब एक्साइटेड नहीं बनेगी, जो है सब कुछ यही है। अब वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड में हुंड्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है, और हमने यहां हुंड्स के रूल को फॉलो कर दिया है। दूसरी बात यह है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब लिगेंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको खाली बॉक्स की जरूरत पड़ती है, ये बात हमारी वीबीटी के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने लिगेंड्स हैं? टोटल हमारे पास है 6 लिगेंड्स। अब 6 लिगेंड्स होने के कारण इसके बीच में क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कितने ब्लैंक ऑर्बिटल 6 तक पहुंच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4d की जरूरत पड़ रही है, तो 4d नहीं मिटाएंगे। तो क्योंकि बार बार बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 4d मिटा देते तो ये लिखते क्यों है, लेकिन इस बार 4d की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसे लिखा है। देखते हैं, टोटल पानी 6 है, तो H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, पांचवा H2O और छठा H2O। हर H2O में अपने लोन पेयर डोनेट करें सेंटर को, और H2O में ऑक्सीजन डोनेट करता है सेंटर को। एरो लगाना ही कंपलसरी है, इस एरो को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड चल रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। तो बेटा हमने सारे ऑर्बिटल्स भर दिए, अब लेकिन एक चीज तो रही गई, चलिए मैं अभी उस चीज को बताऊंगा। सारे ऑर्बिटल्स भर दिए, यहां पर एक लाइन का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं रेड पेन से, जो कि आपको साफ साफ दिखेगा। हमारा Fe पर कितना चार्ज आया था? 2। Fe पर 2 चार्ज आया है, प्लस का साइन लगा लिया। H2O कितने? 6, और गिव्स का साइन लगा दिया, और गिव्स के बाद लिख दिया Fe H2O का होल 6 प्लस 2। अगर बेटा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दूसरे कलर से भी लिख सकता हूं, वैसे आपको दिख जाएगा अगर आप पिक्सल 480 पर पढ़ेंगे तो इसे। तो देखिए, सबसे पहला था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या कहता है कि when Fe double positive react with 6 molecules of water then it form FeH2O का होल 6 प्लस 2 चार्ज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। बनाने की विधि, जब Fe डबल पॉजिटिव की रिएक्शन पानी के 6 अणुओं से कराई जाती है तो FeH2O का होल 6 प्लस 2 बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, करेक्ट। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक मिनट चेक करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसका कमेंट जिसका आंसर सही होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम यहां पर स्क्रीनशॉट के साथ हम शो करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप खुद निकालने वाले हैं, तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन खुद निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
बेटा देखेंगे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 ऑर्बिटल्स। ये पेयर्ड है, छोड़ देंगे, एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड, तीन अनपेयर्ड, चार अनपेयर्ड और बाकी सारे पेयर्ड। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन FeH2 का होल 6+2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहां पर 4 लिख देता हूं, ये आंसर भी हमारा हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, एक बार में आपको समझ आ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ आएंगी, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, प्रीमियर लेक्चर हो या किसी भी टाइप के लेक्चर हो। आगे देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक तब होता है जब सारे पेयर्ड होते हैं, लेकिन इसमें अनपेयर्ड है, इट मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई पैरामैग्नेटिक। डाय तब होती है बेटा जब सारे पेयर्ड होते हैं, जब सारे पेयर्ड होंगे डायमैग्नेटिक, एक दो अनपेयर्ड होंगे पैरामैग्नेटिक। अब बात आती है पांचवें की, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए देखिए, मैग्नेटिक मोमेंटम जिसे हम म्यू से शो करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम को म्यू से शो करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला √n+2। ये है मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। मैं पांचवा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट होती है बीएम। बीएम कहां जगह है, मैं फुल फॉर्म लिख लूं, यहां पर जगह है बोहर मैग्नीटॉन। मैग्नीटॉन ये इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नीटॉन बीएम की। म्यू इज इक्वल टू √n और ब्रैकेट में n+2। अब n क्या चीज है, आधे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो गए कि n क्या है, अब तक तो n कहीं पर नहीं आया। तो बेटा बहुत इजी है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही n बोलते हैं। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 4 रखेंगे यहां और 4+2 6 और 6 चौक 24 √24। अगर √25 होता तो आंसर आता 5। इट मींस यहां 4.8 समथिंग आंसर आने वाला है और ये इसका बोहर मैग्नीटॉन हो गया। और ये टॉपिक हमारा फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए भी है। फाइनल ईयर वाले बच्चों में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक आता है, पूरा टॉपिक आता है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, find out the method of preparation of the, find out the unpaired electron of this, find out the magnetic property of this और find out the magnetic momentum of this complex। तो हर टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, ये टॉपिक हमारा बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT JEE के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट नेशनल एलिजिबल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हल्के में ना लेना कोई भी बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो जहां से समझ ना आई हो एक बार पॉज करके आप पीछे से दोबारा देखना, क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ यही क्वेश्चन करने वाले थे हम। और यहां पर जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दूंगा और आप उन क्वेश्चन को करके मुझे आप मेरे ग्रुप पे सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वो क्वेश्चन कहां से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर क्वेश्चन हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे इस वीडियो पर नए आए हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और मैं चाहता हूं इस वीडियो का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक ये लिंक पहुंचे और उनको भी बेनिफिट मिले।